नमस्कार साथियों, आप सभी का दिव्य विद्या मंदिर चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इसके पहले हमने भाषा पे भाग 4 करके वीडियो बनाया। आज भाग 5 में हम पढ़ाएंगे कि बोली क्षेत्र, जो बोलियां हैं, हिंदी में कुल 18 बोलियां हैं, तो उनकी जो बोली क्षेत्र है वह किस भूखंड में बोलियां बोली जाती हैं, तो इसके विषय में आप बताएंगे। जैसे परीक्षा में एक प्रश्न बन गया है कि हरदोई में कौन सी बोली बोली जाती है, तो इस तरह से आप जानिए कि उत्तर प्रदेश में, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल है। 18 मंडल और 75 जिला है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें हम तो उत्तर प्रदेश में 18 मंडलों में 75 जनपद हैं, जिनमें तमाम जिलों में तमाम बोलियां बोली जाती हैं। तो आपका प्रश्न है कि हरदोई में कौन सी बोली बोली जाती है। इसी तरह से परीक्षा में, ये तो एक नमूना है, इसी तरह से किसी भी जिले का पूछा जा सकता है कि इस जिले में कौन सी बोली बोली जाती है। जैसे चंदौली में कौन सी बोली बोली जाती है, एटा और मैनपुरी में कौन सी बोली बोली जाती है। ऐसे ही प्रश्न आयोग द्वारा पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। तो मित्रों, आइए इसका हम एकदम आपको तार्किक ढंग से समझाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, उत्तर प्रदेश का हमने नक्शा बनाया है। उत्तर प्रदेश 2000 में, जब नवंबर में 9 नवंबर और 11 नवंबर और 13 नवंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, और उस समय उन्होंने उत्तर प्रदेश के टुकड़े कर दिए थे और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड एक अलग राज्य बना दिए थे। तो पहले उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में ही था। तो ये आप देखिए, इसके उत्तर में अगर हम गौर करेंगे तो ये आपका उत्तराखंड है। तो इस समय जो उत्तर प्रदेश का नक्शा है वह इतना ही है। जब उत्तराखंड था तो एकदम शेर की तरह नक्शा मानचित्र में दिखाई देता था। तो देखिए, यहाँ से सहारनपुर है, ये सहारनपुर से शुरू हो रहा है और सहारनपुर से होते हुए ये जो उत्तर वाला भाग दिख रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपका खड़ी बोली का क्षेत्र है। किसका क्षेत्र है? खड़ी बोली। मतलब इस क्षेत्र में पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली बोली जाती है। तो ये खड़ी बोली में देखिए, आपको अगर मानचित्र का अध्ययन करेंगे तो ये सहारनपुर है, शामली है, मुजफ्फरनगर है, बिजनौर है, बागपत है, मेरठ जो कि खड़ी बोली का मेन गढ़ यही है, गाजियाबाद है, हापुड़ है, बरेली है, रामपुर है, मुरादाबाद है। तो ये अमरोहा, ये सब जो जिले हैं, ये जिले खड़ी बोली के अंतर्गत आएंगे। माने खड़ी बोली का जो विस्तार है वह, यहाँ उत्तराखंड की अगर बात करें तो यहाँ देहरादून है, तो देहरादून हरिद्वार है, यहाँ यहीं से गंगा जो है निकलती है पहाड़ी क्षेत्र से मैदानी क्षेत्र की तरफ। तो देहरादून हरिद्वार में भी खड़ी बोली का प्रचलन है। तो इस तरह से अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का ये भूखंड अगर आप गौर करेंगे, इसमें अब जितने भी जिले आते हैं, आप मान के लिए इन जिलों में खड़ी बोली बोली जाती है। इसके बाद इसके नीचे अगर हम आएंगे थोड़ा दक्षिण में, दक्षिण पश्चिम में, तो जो दक्षिण और पश्चिम वाला, यहाँ पश्चिम में आपका क्या है? यहाँ आपका राजस्थान है, ये राजस्थान है। तो ये देखिए, उत्तर प्रदेश की अभी हम बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में ये अलीगढ़, बदायूं, कासगंज, एटा, मथुरा, आगरा, हाथरस, मैनपुरी। माने भगवान कृष्ण यहाँ मथुरा, आगरा और गोकुल, ये सब जो है, यही यमुना नदी है। यमुना नदी के इधर जो है भरतपुर जिला है राजस्थान का। तो यहाँ जो बोली बोली जा रही है, आप जान लीजिए उसका नाम है ब्रज भाषा। क्या नाम है? ब्रज भाषा। माने मथुरा, आगरा, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, हाथरस, कासगंज वाला ये भूखंड, इसे अगर आप समझ लेंगे नक्शे में तो आप जान जाएंगे कि एरिया ब्रजभाषा का है। इसके ऊपर हम बढ़ेंगे, खड़ी बोली का है। और ब्रजभाषा के और थोड़ा दक्षिण में आएंगे, दक्षिण और पूर्व में, तो यहाँ जो आपको क्षेत्रफल दिखाई दे रहा है ये उत्तर प्रदेश का, जिसमें जालौन, उरई, हमीरपुर, झांसी है, महोबा है, ललितपुर है। ये ललितपुर मध्य प्रदेश में थोड़ा प्रवेश कर गया है। तो ये बुंदेली का क्षेत्र है। किसका क्षेत्र है? बुंदेली। ये बुंदेली यहाँ बोली जाती है और ये उत्तर प्रदेश है। इसके अलावा अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ टीकमगढ़ है, ये मध्य प्रदेश में आएगा, टीकमगढ़। ये तो उत्तर प्रदेश, यूपी का इतना है। अब बुंदेली एमपी में अगर आप आएंगे तो टीकमगढ़ है, ओरछा है, ग्वालियर है,
ये देख रहे हैं, ग्वालियर है, हमीरपुर है, जालौन है, हमीरपुर है। ये क्षेत्र मानिए ये वाला क्षेत्र, ये उत्तर प्रदेश का इतना क्षेत्र जिसमें झांसी, महोबा, हमीरपुर, उरई, जालौन आता है। अगर एमपी में हम जाएंगे तो बुंदेली में टीकमगढ़ है, ओरछा, ग्वालियर, जालौन, हमीरपुर, ये सब जो जिला है ये आपका ये बुंदेली है। ये क्या है? बुंदेली, माने बुंदेलखंड जो क्षेत्र है वहाँ बुंदेली भाषा है। तो यहाँ खड़ी बोली है, फिर ब्रज है, बुंदेली है। इसके बीच में ये जो भूखंड है, अगर इसका हम अध्ययन करेंगे, इसमें जैसे पीलीभीत, आपका उत्तर में पीलीभीत है, फिर शाहजहांपुर है, हरदोई है, फर्रुखाबाद है जहाँ की महादेवी वर्मा है, औरैया है, कन्नौज है, कानपुर है और कानपुर देहात है। ये वाला क्षेत्र आपका कन्नौजी, ये भी पश्चिमी हिंदी के अंदर एक बोली है जिसका नाम है कन्नौजी। तो माने खड़ी बोली, ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली, ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आएगा। इसके आगे हम अब बढ़ते हैं तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, देखिए पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आपका ये वाला क्षेत्र आ रहा है। यहाँ माने लखनऊ, ये जो प्रदेश की राजधानी है, लखनऊ के उत्तर अगर हम चलेंगे तो सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, ये फैजाबाद, ये सुल्तानपुर, यहीं अयोध्या है। तो यहाँ भगवान राम का जन्म है। अगर यहाँ मथुरा, आगरा में भगवान कृष्ण पैदा हुए थे ब्रज क्षेत्र में, तो अयोध्या क्षेत्र में यहाँ भगवान राम का जन्म हुआ था। तो फैजाबाद, अयोध्या, सुल्तानपुर, लखनऊ, उन्नाव, ये नीचे थोड़ा आएंगे रायबरेली है, इसके बगल प्रतापगढ़ है। और जौनपुर आधा लेते हुए, माने जौनपुर का आधा भाग भी अवधी भाषी क्षेत्र है, आधे में तो भोजपुरी है। तो यहाँ फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज, ये देख रहे हैं, ये सब जो जनपद है ये आपका अवधी क्षेत्र है, अवधी भाषी क्षेत्र। और ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आएगा। खड़ी बोली, ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली, ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आएगा। ये वाला जो लखनऊ से लेके इलाहाबाद, प्रयागराज के धरती का जो क्षेत्र है ये सब जो है अवधी के अंतर्गत आएगा। अब देखिए जौनपुर, यहाँ बॉर्डर बन रहा है, आधा जौनपुर में अवधी बोला जा रहा है, जौनपुर के पूरब में जो भाषा है वह भोजपुरी है, और यह भोजपुरी बिहारी भाषा के अंतर्गत आएगा, बिहारी उपभाषा के अंतर्गत भोजपुरी आएगा। तो भोजपुरी में आप देखिए गोरखपुर है, कुशीनगर है, आजमगढ़ है, जौनपुर है, देवरिया है, गाजीपुर, बलिया, बनारस, आपका जो बनारस, वाराणसी जहाँ मोदी जी सांसद हैं, तो ये भोजपुरी के अंतर्गत आएगा, जहाँ के कबीरदास, रैदास, ये सब बड़े बड़े संत हुए थे। चंदौली है। तो ये आप देख रहे हैं, आधा समझ लीजिए मिर्जापुर भी है, आधा मिर्जापुर में भी भोजपुरी बोला जाता है। तो ये आप जान लीजिए भोजपुरी के अंतर्गत है। हमने बताया था नक्शे में, अगर ये उत्तर प्रदेश है, इसके पश्चिम में जाएंगे तो राजस्थान है, और इसके पूरब में अगर हम जाते हैं तो यहाँ आपको बिहार मिलेगा। तो ये बिहार की जो भाषा है, जैसे भोजपुर एक मेन जगह था, वहीं से भोजपुरी निकला। भोजपुर, शाहाबाद है, और आरा है, छपरा है, ये सब माने पश्चिमी बिहार आप कह लीजिए, पश्चिमी बिहार में भोजपुरी चलता है। माने भोजपुरी आपका उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग, पूर्वी भाग, और बिहार का पश्चिमी भाग, ये जो बेल्ट है ये भोजपुरी का है। और जैसे बिहार की जो राजधानी पटना है, पटना, गया, हजारीबाग, यहाँ आपका हमने बताया है मगही एक भाषा है, मगही एक बोली है बिहार की, तो भोजपुरी, मगही। और ये वाला क्षेत्र मैथिली है, ये वाला क्षेत्र क्या है? मैथिली है। तो मैथिली में जैसे पुड़िया है, पुड़िया, दरभंगा, पुड़िया जिले के विषय में महिला आंचल लिखे हैं फणेश्वर नाथ रेणु, उसमें पुड़िया जिला का वर्णन है। दरभंगा जहाँ के नागार्जुन थे, नागार्जुन दरभंगा जिले के थे। तो इस तरह से ये जो देखिए भोजपुरी में छोटा नागपुर भी आएगा, और इसमें सारण भी आएगा। तो इस तरह से देखिए ये मैथिली का क्षेत्र है, पटना, गया, हजारीबाग, ये मगही का क्षेत्र है, ये भोजपुरी का क्षेत्र है। अब देखिए साथियों, यहाँ अवधी का जो बेल्ट है, अवधी के अगर हम दक्षिण में जाएंगे तो मध्य प्रदेश लग जाएगा। अब मध्य प्रदेश में रीवा मेन जगह है, तो रीवा है, सतना है, मैहर है, और ये आपका उत्तर प्रदेश में चित्रकूट है, मिर्जापुर है। यहाँ जो भाषा बोली जा रही है उसका नाम है बघेली,
इसको आप लोग जानते रहिए। तो बघेली, चित्रकूट और मिर्जापुर में भी बोला जा रहा है, और मेन इसका गढ़ रीवाई है। तो रीवा से इसको बघेली को रीवाई भी कहते हैं। रीवा जगह का नाम है, रीवा, सतना, मैहर, ये सब बघेली के अंतर्गत आएगा। तो इसको भी आप लोग जानते रहिए। जबलपुर भी यही है, जबलपुर। अब देखिए, अब ये अवधि हो गया, उसके नीचे दक्षिण में जाएंगे तो बघेली, इसके नीचे जब आप जाएंगे तो यहाँ छत्तीसगढ़ मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ लग जाता है, एक प्रांत है जहाँ रायपुर, बिलासपुर, ये रायपुर, बिलासपुर ये वाला क्षेत्र छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आएगा। अब देखिए, उत्तर प्रदेश के अगर हम उत्तर की बात करें, ये उत्तराखंड है। उत्तराखंड को में दो भाषा है, दो बोलियां, एक कुमाऊनी है, यहाँ कुमाऊनी चलता है, और यहाँ गढ़वाली चलता है, गढ़वाली। अब देखिए, यहाँ नैनीताल है, तो ये आप जान लीजिए नैनीताल, नैनीताल, और पिथौरागढ़, पिथौरागढ़, ये देख रहे हैं, चमोली, अल्मोड़ा, तो ये सब क्षेत्र कुमाऊनी के अंतर्गत आएगा। और यहाँ ये चमोली यहाँ तक है, इधर भी आएगा चमोली। तो चमोली है, उत्तरकाशी है, टिहरी है, गढ़वाल है, ये गढ़वाली के अंतर्गत आएगा। मतलब कुमाऊनी के अंतर्गत नैनीताल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा ये सब जिले आएंगे, और गढ़वाली के अंतर्गत उत्तरकाशी, टिहरी, गढ़वाल ये सब आएंगे। देहरादून, हरिद्वार में खड़ी बोली का ही समझ लीजिए विस्तार है। तो इस तरह से उत्तर की बात हो गई। पश्चिम, अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान को 4 भागों में बांट देते हैं। जो पश्चिमी राजस्थान है, जैसे जोधपुर है, जोधपुर, जैसलमेर है, जैसलमेर है, और किशनगढ़ है, किशनगढ़, अजमेर है। माने पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत ये सारे जिले आएंगे, जोधपुर, जैसलमेर, अजमेर, किशनगढ़। इसमें मारवाड़ी इसे कहा जाता है। पश्चिमी राजस्थानी को क्या कहा जाता है? मारवाड़ी। इसी में ज़्यादा साहित्य लिखा गया है। मीराबाई मारवाड़ी की ही भूखंड से आती हैं। अब देखिए, इधर पूर्वी राजस्थान में आपका ये जयपुर है। जयपुर राजस्थान की राजधानी है, और जयपुर, भरतपुर, ये सब जो जगह है यहाँ जयपुरी बोला जा रहा है, जयपुरी। अब इसके अगर हम दक्षिण की बात करें तो राजस्थान और मध्य प्रदेश सब लेते हुए ये क्षेत्र किसका है? ये मालवी का है, मालवी, ये मालवा भूखंड है। तो यहाँ जैसे उज्जैन है, उज्जैन है, इंदौर है, रतलाम है, प्रतापगढ़ है, और यहाँ तक कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, भोपाल। ये सब आप देख रहे हैं, ये सब मालवा के अंतर्गत आएगा। और अगर राजस्थान के उत्तर में हम चलते हैं, जहाँ अलवर है, अलवर है, भरतपुर है, ठीक है, तो ये मालवा के अंतर्गत आएगा। मालवा, मालती एक जात है, मालती, मालती, मालती के अंतर्गत आएगा। तो इस तरह से आप जानते रहिए कि ये अलवर, गुड़गांव और ये भरतपुर, ये अलवर, गुड़गांव, भरतपुर। तो देखिए, इसमें आप गौर करिए, भरतपुर जो एक जिला है राजस्थान का, यहाँ 3 बोलियां हैं। हमने पूछा है किस जनपद में 3 बोलियां हैं, तो है भरतपुर। भरतपुर क्यों भरतपुर है? इसमें आपको ब्रजभाषा भी मिल रहा है और जयपुरी भी मिल रहा है, जिसे आप ढूंढाड़ी कहते हैं। और तीसरा है मालती, मालती भी मिल रहा है। मतलब ब्रजभाषा, जयपुरी, मालती, ये आपके भरतपुर जिले में। तो इसका सही जवाब है कि भरतपुर। इस तरह से साथियों, हमने पूरा जो है 18 बोलियों, जिसमें एक बोली बच जा रहा है, वो दक्षिण भारत में दक्खनी के नाम से जाना जाता है, जो आज का हैदराबाद और गोलकुंडा, बीजापुर वाला जो क्षेत्र है, उसे दक्खनी के। बाकी जो भाषाएं हैं वह यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। साथियों, हमें लगता है हमने मानचित्र के द्वारा हम बोली क्षेत्र को बताने का जो प्रयास किए हैं, इस तरह से आप समझ गए होंगे। उत्तर प्रदेश में ये खड़ी बोली का क्षेत्र है, इसके इधर आएंगे ब्रजभाषा क्षेत्र है, ये बीच में जो है कन्नौजी है, इसके बाद अवध क्षेत्र है,
इधर पूरब में, एकदम पूरब में ये भोजपुरी का क्षेत्र है। थोड़ा दक्षिण जाएंगे तो ये आपका बघेली का क्षेत्र है। ये देखो हमने लिखा है बघेली। और ये जो ये खंड है पश्चिम और दक्षिण, ये बुंदेली है, जहाँ झारखंड, महोबा और इस तरह से टीकमगढ़, ओरछा जिले हैं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के। तो साथियों, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमने पूरा भरपूर बताने का प्रयास किया है। धन्यवाद।